ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय गोरखपुर से लाइव हूं और जो एक लगातार प्रश्न आ रहा था शी जिनपिंग के लिए, यानी जो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में एक न्यूज़ या र्यूमर कहा जाए फैल रहा था। हाउस अरेस्ट हो गए, सेना ने इनको अरेस्ट कर लिया, तख्ता पलट हो गया, ऐसे बहुत सारे अफवाह फैल रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े र्यूमर के बाद भी उनका सामने नहीं आना र्यूमर्स को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। कई लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि 6000 फ्लाइट्स रोक दिए गए, मिलिट्री एक्शन ज़्यादा हुई है। तो क्या वास्तव में ये मिलिट्री एक्शन हुई है, वहाँ पर कोई तख्ता पलट हुआ है? क्या कहती है चाइना की कुंडली, क्या कहती है शी जिनपिंग की कुंडली? आइए हम इसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद जो फाइनल प्रेडिक्शन है उसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा। ये इनका जो एग्जैक्ट बर्थ डिटेल है वो तो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब बर्थ डिटेल अवेलेबल है, टाइमिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन चाइना की जब स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1949 और दोपहर में 3 बजे के आसपास स्थापना बीजिंग में चाइना की गई थी। तो जैसे हमारे देश की जो कुंडली होती है वो उसी तरीके से प्रत्येक देश की अपनी अपनी कुंडलियाँ होती हैं। चाइना की कुंडली जो बनती है वो मकर लगन मकर राशि की कुंडली है और मकर राशि मकर लगन की कुंडली में इस समय वर्तमान में बुध के अंदर बुध की महादशा चल रही है और बुध के अंदर जो अंतरदशा चल रही है वो बुध के अंदर केतु चल रहा है। मैं डेट कंफर्म कर रहा हूँ। बुध में बुध 21 फरवरी 2022 से प्रारंभ है और बुध में केतु 18 फरवरी 2023 तक चलेगा। गोचर को भी बहुत देखा जाए, बुध में केतु ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी घटना घटित हुई है। केतु पुनः एक बार आया है और केतु अगर मैं इनकी सूर्य कुंडली को देखता हूँ, जब हम सूर्य कुंडली की बात करते हैं तो लगन में सूर्य को आधार मानकर बाकी ग्रहों को स्थापित कर देते हैं। सूर्य कुंडली जो ये शी जिनपिंग की जो सूर्य कुंडली है, और जब सूर्य कुंडली की बात करते हैं तब दशा अंतरदशा की बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दशा अंतरदशा की जो गणना होती है वो चंद्रमा के आधार पर होती है। चंद्रमा किस राशि में थे, कहाँ पर थे, उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन इनकी सूर्य कुंडली कन्फर्म है और जो सूर्य कुंडली बनती है मिथुन लगन की कुंडली बन जाती है और लगन में ही सूर्य बुध मंगल का योग बनता है और लगन से अष्टम में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। केतु का जो पोजीशन है लगन से द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव परिवार का होता है और केतु का बैठना और बुध के अंदर केतु की अंतर आ जाना ऐसा कुछ बहुत विशेष नहीं दिखाता है कि तख्ता पलट हो गई है। नंबर 1, देखिए चाइना के जो न्यूज़ होते हैं वो आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना के न्यूज़ जो होते हैं वो उनके जो ऑथराइज चैनल होते हैं केवल वही बता पाते हैं, बाकी कोई वहाँ पर दूसरे चैनल चीज़ों को अपडेट नहीं करते हैं। और कम्युनिस्ट लोग हैं तो कम्युनिस्ट लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन किसी प्रकार का गायब हो जाना ऐसा केवल अफवाह ही ये मात्र है। ऐसा चार्ट में मुझे दिख रहा है सूर्य कुंडली से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप समझिएगा इस चीज़ को, ज्योतिष में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। जितनी बार भी तख्ता पलट हुई है, कहाँ कहाँ तख्ता पलट हुआ आप लोगों को पता ही है। तख्ता पलट वो होता है जब जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी बड़े होते हैं, आप पाकिस्तान में अक्सर सुनते होंगे तख्ता पलट हो गया। तो जब भी तख्ता पलट होता है बेसिकली सूर्य जो राजा ग्रह होता है उस पर ग्रहण दोष लगना प्रारंभ हो जाता है गोचर में भी। और सैनिक यानी मंगल का राहु के साथ अधिपत्य होकर एक प्रकार से मिलिट्री एक्शन हो जाता है। अकस्मात मंगल राहु का जो कंजुगेशन होता है मिलिट्री एक्शन को भी देता है और सूर्य जो होते हैं ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान में सूर्य नीच अभिलाषी राशि में ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इनको पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन कर दिया गया। सत्ता परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ, ये मैं श्योर हूँ अपने प्रेडिक्शन में। ये केवल अफवाह है। कुछ दिन या पिछले साल भी ऐसे र्यूमर्स आ रहे थे जो
नॉर्थ कोरिया के जो किंग है, किंग जोम, तो उनके लिए भी अफवाह हो रहा था कि गायब हो गए, 1 महीने तक नहीं मिले, फिर बाद में वो भी मिल गए। ठीक उसी तरीके से जो इस समय चार्ट बन रहा है, ये अभी भी दिख रहा है कि इनका जो तख्ता रहेगा वो लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जा रहा है, ये चलेंगे अभी। और ये चलने के कारण जो है अलग बात है कि हेल्थ इश्यूज़ जो रहेगा वो रहेगा, हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा सा इनके शरीर में रहेगा। चाइना की हालत वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण इस समय चल रही है। प्राकृतिक आपदाएं वहाँ पर जिस तरीके से हावी हुई हैं और प्राकृतिक रूप से जितने वहाँ पर परेशानी हुई है, निश्चित रूप से यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर गौतम शर्मा जी का प्रश्न है कि शून्य से लेकर अनंत तक ज्योतिष कार्यक्रम क्यों बंद कर दिया गया, उसको स्टार्ट कर देंगे, आप परेशान ना होइए। लगातार ट्रैवलिंग पे था, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर गोचर में भी देखा जाए तो गोचर में भी ऐसे कोई संकेत नहीं है, संकेत नहीं है। और भ्रमित होना, नज़रबंद कर देना, तख्ता पलट कर देना, ऐसे अभी गोचर में एटलीस्ट योग नहीं बने हैं। गोचर का प्रभाव हमेशा 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है वास्तविक परिणाम के। अगर गोचर बहुत तगड़ा स्ट्रांग हो तो मैं एकदम डंके के चोट पे बोल देता कि उनको नज़रबंद कर दिया गया, शीघ्र चाइना के नए राष्ट्रपति आपको मिल जाएंगे। ऐसा है ही नहीं कुछ। जब ऐसा चार्ट में ही नहीं दिख रहा है तो इस बात को, ऐसी काल्पनिक बातों को बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपका प्रश्न था कि इस पर आकर प्रेडिक्शन दीजिए, तो मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का कोई तख्ता पलट नहीं है और शी जिनपिंग जल्दी आपको न्यूज़ चैनल्स में दिखाई देंगे। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ वगैरह कुछ आए हों और हेल्थ इश्यूज़ के लिए ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। और इनका सूर्य कुंडली, क्योंकि राजा ग्रह जो होता है वो सूर्य कुंडली, राज्य की जितनी भी चीज़ों को वो देखा जाता है वो सूर्य कुंडली से देखा जाता है। सूर्य कुंडली अभी भी स्ट्रांग है इनकी, और साथ में गोचर में भी जो तख्ता पलट वाली जो कंडीशन है वो अभी बन नहीं रही है। तो इन दोनों ही आधार पर मैं एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कुछ ही दिनों में आपको ये दिखाई देंगे। और दूसरा जो आप लोग लगातार प्रश्न पूछ रहे थे शेयर मार्केट को लेकर, इसको भी मैं काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं किया था, इस पर भी आप अपडेट बना लीजिए। इसके अलावा विराज दोषी जी पूछ रहे हैं सर प्लीज़ नितिन गडकरी जी की कुंडली का विश्लेषण कीजिए। ठीक है विराज जी, मेरे को समय मिलता है तो मैं निश्चित रूप से नितिन गडकरी जी की कुंडली मेरे पास पर्सनली है, तो मैं उसको चेक करके ज़ीरो से अपडेट करूंगा यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से। लेकिन जो शेयर मार्केट में जो गिरावट, एक लंबी गिरावट की बात कही गई थी, 10% तक मार्केट गिरेगा, उसमें अगर आप देखिए तो 2 बातें क्लियर हैं। पहली चीज़ कि शेयर मार्केट में बाकी मार्केट देखा जाए, चाहे आप यूएस मार्केट को देख लीजिए, 15% तक यूएस मार्केट करेक्ट हो चुके हैं। हमारा जो इंडियन मार्केट है मात्र अभी 6%, 6% के आसपास करेक्ट हुआ है। तो 10% तक की जो बात की गई थी वो समय लगभग अभी पूरा हो। अभी 24 अक्टूबर तक का मेरा डेडलाइन है, मैं उसी पर रहूँगा। नीचे की ओर देखिए अभी एक बाउंस बैक भी आ सकता है, मार्केट थोड़ा अप भी जा सकता है, 17,300 तक का मार्केट जाएगा, 17,400 तक भी मार्केट जाएगा। लेकिन ये फिर नीचे की ओर 16,600, 16,400, 16,200 के लेवल को भी ये पुनः स्थापित कर लेगा। डिस्क्लेमर बार बार यही है कि एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, ये मेरा लेवल है, केवल इसको आप चेक कीजिए। और बाकी अगर आपके कोई प्रश्न हैं जो कि ग्लोबली हित के लिए, अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो उस पर मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि पूर्ण विद्या का उसका उपयोग करके मैं ज़रूर इसको बता देता हूं। रवि वितलानी जी पूछ रहे हैं सेकंड हाउस में राहु हो तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे भाव होते हैं जिसमें राहु द्वितीय भाव, चाहे किसी भी राशि में, द्वितीय, छठवें और दशम भाव में राहु राजनीति से जुड़ाव करा देता है, और राजनीति से जुड़ाव करने के कारण शेयर मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव कर देता है, मन को भ्रमित कर देता है और एक बड़ा नुकसान कर देता है। कभी भी इस तरीके के लोगों को अपने नाम से ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। किसी और की कुंडली में अगर ऐसी ट्रेडिंग हो तो उसमें वो इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। गोल्ड के लिए अनूप चौधरी जी का क्वेश्चन है, तो देखिए गोल्ड के लिए भी स्थिति जो है 48,000 नीचे पकड़ के चलिए और ऊपर एक बार पुनः 52,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा, और ये
डेडलाइन जो रहेगा ये अभी भी 1.5 महीने के अंदर का डेडलाइन है और इस पर आगे भी मैं अपडेट करूंगा। नीचे का लेवल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नीचे नहीं है, 1000 लेवल और नीचे जा सकता है, लेकिन जाना इसको ऊपर की ओर है। 52,000 पर ये पुनः बाउंस करेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।